हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। और आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें जो वेरिकोसील से जुड़ी हुई हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं, बट एक्चुअली में वो हमें वेरिकोसील को कभी कवर अप या भरने में मदद नहीं देती, बल्कि उसको वर्स की तरफ लेके जाती है। और वर्स भी ऐसे कि जहाँ पर हीलिंग बॉडी करना भी चाहे तो नहीं कर पा रही होती। अभी हमारे पास एक पेशेंट आए थे कुछ टाइम पहले, वो उनका भी यही क्वेश्चन था, सर मैंने आपकी एक्सरसाइज करी, मेरे को आराम तो मिलता है, मैं सारी चीज़ें करता हूँ जैसे आप कहते हो वैसे करता हूँ, बट मैं ना जिम ज़रूर जाता हूँ, जिम जाने से ना मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी फिट है। तो ये एक उनका क्वेश्चन था, जनरल चीज़। ठीक है, तो अब मैं वहाँ पर उनको यही समझाता हूँ अपनी हर वीडियो में कि जिम नहीं जाना, बट वो कहते हैं कि सर जिम जाने से तो मैं फिट रहूँगा, मेरी बॉडी अच्छी रहेगी। तो मैंने ना कुछ एक वीडियोस जिम से रिलेटेड भी बना रखी हैं, जिसमें मैं ये भी कहता हूँ कि आप जिम जा रहे हो तो हैवी वेट लिफ्टिंग की बजाय आप नॉर्मल कोई भी वेट ना उठाते हुए नॉर्मल जैसे कि पुशअप्स ले लिए या थोड़ा बहुत आपने अपने आप को चिनअप्स ले लिए, कुछ ऐसी चीज़ें एक्सरसाइज कर लो, बट आपने कोई भी वेट उठाकर फिजिकल वर्कआउट में इंडल्ज नहीं होना। इसी तरीके से जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं सर मैं क्या करूँ, मेरे को छोटा सा काम होता है, मेरा दुकान गल्ले का काम है और मेरे को छोटा मोटा सामान लेना जाना होता है तो मैं बाइक से चला जाता हूँ, मैं स्कूटी से चला जाता हूँ। छोटा सा तो होता है, इसमें फ़र्क ही क्या पड़ता है। तो मैं उनको ये भी चीज़ समझाता हूँ, छोटा छोटा करके ही आपको ये प्रॉब्लम आई है, बट आप छोटा छोटा करके इसको लेटेड भी नहीं करते हो, जिसकी वजह से आप बाद में प्रॉब्लम में और फंसते रहते हो। यहाँ पर कुछ भी करवा लो, इवन सर्जरी भी करवा लो, तो रिकरिंग प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो यहाँ पर आप कुछ मत करो, अपनी बॉडी को थोड़ा सा वॉक की तरफ ले जाओ। चाहे छोटा सामान लेना चाहते हो तो वॉक कर लो, वॉक करके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें जिसको आप नज़रअंदाज भी कर रहे हो, और कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं आपके सामने जहाँ पर आप पहचान भी रहे हो तो फिर भी आप नज़रअंदाज करते हो। जैसे कि अब वेन का साइज़ आपका थोड़ा सा नीला पड़ने लगा है, पहले नहीं था, कुछ दिख ही नहीं रहा था आपके स्क्रोटम के ऊपर कोई वेन आपको दिख रही हो, बट वहाँ पर कुछ आपको दिखने लगा है मोटा मोटा, बट आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो। उसको कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, दिक्कत तो आएगी नहीं, कुछ नहीं, आपने उसको नज़रअंदाज किया। वो जो वेन है वहाँ पर रिफ्लेक्सेस और बढ़ने चालू हो जाते हैं, और जब वो और बढ़ने की तरफ जाते हैं तो वो आपको दर्द देते हैं, हैंगिंग बढ़ाते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को वर्स्ट करते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो सेकंड लेवल पे हम कुछ ऐसी चीज़ें जैसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि चलो कोई नहीं, हैंगिंग ही तो आ रही है, अब हम वी शेप वाले अंडरवियर पहनना चालू कर देते हैं। ठीक है, पहले आप ट्रंक पहनते थे, वी शेप अंडरवियर पहनना चालू कर दिया, बट वो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि अगर बात की जाए कि अगर आपको टेस्टीज़ में हैंगिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है, मैं नॉट इन समर सीज़न की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वैसे बात कर रहा हूँ कि आपको हैंगिंग बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरा एक लेफ़्ट साइड की वेन्स भी दिख रही है और लेफ़्ट साइड का टेस्टीज भी नीचे की तरफ थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राइट के, तो समझ लेना ये भी एक प्रॉब्लम है कि लेफ़्ट साइड के टेस्टीज के पास टेम्परेचर नहीं ढंग से पहुँच पा रहा, जिसकी वजह से वो हैंग करने की कोशिश कर रहा है और वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएगा, आपको इनफर्टाइल कर पाएगा। तो इसीलिए कुछ ऐसा दिख रहा है तो उसको ऊपर तुरंत एक्शन लो, सपोर्टर पहनना चालू करो उसके लिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि जब आप मास्टरबेट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे को एज सच आपका जो सीमन है उसका वॉल्यूम कम लग रहा है या फिर वो वाटरिश लग रहा है, तो समझ लेना, और साथ ही साथ आपको वेन्स दिख रही हैं और टेस्टिस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और हैंगिंग भी दिख रही है, तो समझ लेना ये वेरिकोसील है और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो और परेशान होकर बाद में जाकर अगर कुछ भी ऐसा आपको महसूस कर रहा है तो प्लीज़ एक बारी अपने आसपास के डॉक्टर से जाके स्कैन जरूर करवाओ। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वेरिकोसील हो, कि इन्फ्लेमेशन का रीज़न कुछ और भी हो सकता है, और ऑर्काइटिस हो सकता है, मैनी रीज़न हो सकते हैं, बट फिर भी एक हमारे दिमाग में वेरिकोसील जाता है वहाँ पर। तो अगर कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो तो प्लीज़ जाओ, क्योंकि अर्ली साइंस होते हैं और आप नज़रअंदाज करते रहते हो। और आप क्या, कोई भी मोस्टली एक मेल होता है बॉय की अगर मैं कैटेगरी में डालूँ तो वो 18 साल या 19 साल या 20 साल में कोई इतना सोचता ही नहीं है कि ये भी कुछ होगा, बड़े होकर कोई प्रॉब्लम होगी। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं होता। एट द एज ऑफ 25 तक मैं खुद कहता हूँ कि वेरिकोसील में कोई इनफर्टिलिटी को महसूस भी नहीं होती कि कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बट आफ्टर 25 हम देखते हैं कि पेशेंट में
एकदम से ड्रास्टिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं कि एकदम से सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जो आ रही है वो गड़बड़ा रही है, ठीक है, और वेन्स, मल्टीपल वेन्स में वेरिकोसील हो गया है। तीसरा, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी बढ़ गई है और हैंगिंग काफ़ी बढ़ गई है। और हम उसके ऊपर जब हम काम करने लगते हैं तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि इस पे एक लेवल पे काम नहीं करना है, यहाँ पर बहुत मल्टीपल लेवल पे काम करना। देखो हमारे एंड से समझोगे तो हम तो ये भी कहेंगे कि भैया आप इन प्रॉब्लम में फंसो ही ना। अगर मेरी बात मान लो तो मैं तो बोलूँगा किसी को वेरिकोसील होए ना, ठीक है। बट अगर वेरिकोसील हो गया तो उसको संभालना कैसे, किस तरीके से नहीं संभालना, वो उसकी गाइडेंस तो आपको कहीं ना कहीं से लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। जैसे कि अभी एक हमारी क्लिनिक में एक आए थे, वो मेरे ख्याल से वॉलीबॉल के लिए प्लेयर थे, अपने स्कूल टाइम में खेलते थे, उन्होंने थोड़ा स्टेट लेवल और इन सब पे खेलते रहे, काफ़ी लंबे टाइम तक खेलते रहे। अब उसके बाद क्या हुआ, 12th के बाद बाय चांस की बात है, उन्होंने अपने कॉलेज वगैरह में जा रहे होंगे और साइड बाय साइड अपनी कोई उसकी भी तैयारी कर रहे थे, कोई आर्मी के पेपर वगैरह की, तो वो रनिंग कर रहे थे। अब उनको धीरे धीरे टेस्टीज में पेन होना स्टार्ट हुआ। तो पहले उन्होंने नज़रअंदाज किया, चलो कोई नहीं है, हो जाता है, नड़े खिंच जाते हैं, ऐसी बात थी उनकी कि नड़े खिंच जाते हैं, कुछ नहीं होता। अब एनीहाउ क्या हुआ, पहले तो चलो लेफ्ट साइड से टेस्ट स्टार्ट हुआ होगा वेरिकोसील, अब बाइलेटरल वेरिकोसील आ गया, मतलब दोनों टेस्टीज में वेरिकोसील हो गया। तो ये प्रॉब्लमेटिक करता है कि अगर हम आज क्योर नहीं करते, आज उसको हम स्टेबलाइज नहीं करते, तो बाद में जाकर वो वर्स हमें दूसरे एंगल से करता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपको महसूस हो रही है तो प्लीज़ उसके ऊपर आज से काम करना स्टार्ट करो और उस पर एक्शन प्लान बनाओ। आपको जो भी एक्शंस कहीं से भी गाइडेंस लेनी है, चाहे मेरी वीडियो देख कर लो, चाहे कंसल्टेशन कहीं से भी लेकर लो, चाहे मेरे यहाँ से कंसल्टेशन हो, उसके एक एक्शन प्लान बनाओ और उस एक्शन प्लान को करो कि भैया किस तरीके से मेरे को अपनी डे टू डे की रूटीन करनी है, मेरे को क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है, खाना कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, मसाले खाऊँ या ना खाऊँ, सिकाई करूँ, सिट्स बात करूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें भी, जिसको हम करके आराम से अपने वेरिकोसील को स्टेबल कर सकते हैं, बढ़ने से भी रोक सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। सो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर वेरिकोसील है आपको तो परेशान नहीं होना। मैं परेशान नहीं कर रहा आपको और ना मैं चाहता हूँ कि आप परेशान हो, बट उसके लिए सचेत जरूर हो, उसकी एक्नॉलेजमेंट रखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसके जब एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो उसके ऊपर ध्यान करके थोड़ा सा सेटल डाउन कर रखो। सो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।